हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज से मैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे वैसे ही आप एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने लिखा हुआ है 31.2 मल्टीप्लाई में 56.8। यहां पर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर इसका भी शॉर्ट ट्रिक मेथड सिखाऊंगा तो आप थोड़ी कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि आपने बचपन से जो मल्टीप्लाई कर रखी है उसी ही मल्टीप्लाई के बेस पे आप मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर जो चीज नई सीखने को मिलेगी वो यही है कि हमें कितने पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगाना है। अगर आप स्टार्टिंग करते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 31.2 मल्टीप्लाई में 56.8। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इन डेसिमल्स को इग्नोर करिए, आप नॉर्मली जो है मल्टीप्लिकेशंस करिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो 8 2 16, हाउ मेनी करी 1 करी, 8 1 8, दैट इज 9, 8 3 24, 6 2 12, हाउ मेनी करी 1 करी, 6 1 6, दैट इज 7, 6 3 18, 5 2 10, हाउ मेनी करी 1 करी, 5 1 5, दैट इज 6, 1 करी था तो हमने 6 लिया, 5 3 15। हमारे पास टोटल क्या है 6, 9 2 11, 1 कैरी, 7 4 11, 12 हुआ, 1 कैरी, 3 11, 11 6 17, 1 कैरी, 7 और यहाँ पर क्या है 1। अब आपने क्या करना है कि डेसिमल कौन से प्लेस पे लगाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ नोटिस करिए कि 1 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, यहाँ पर क्या है 1 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। जैसे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 प्लस में 1 कितना बन गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 प्लस डिजिट से काउंट करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आपने 1 प्लस डिजिट से काउंट करना स्टार्ट किया तो वहां पर आप 2 प्लेस यानी 2 डिजिट के बाद क्या लगाओगे डेसिमल लगाओगे। जैसे कि 6 और 1 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट के बाद क्या लगाओगे डॉट लगाओगे। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला कि मल्टीप्लाई तो हमने सिंपल ही की मैंने। हाँ, मेरी रफ्तार थोड़ी सी तेज इसलिए है क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है। आप भी अगर आप प्रॉपरली वे में प्रैक्टिस करोगे, अप्रोक्सीमेट 30 तक आपको टेबल्स याद हो, 30 तक स्क्वायर याद हो और 10 तक क्यूब याद हो, तो आप नॉर्मली जो है स्पीड में जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो आप पहले क्या करोगे, फर्स्ट जो नंबर है उसके डेसिमल को काउंट करोगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, फिर दूसरे के बाद करोगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल्स है, फिर उन डिजिट को कितना टोटल बना। जैसे 1 प्लस डिजिट 1 प्लस या 1 डिजिट के बाद डेसिमल था 1, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल था 1, तो 1 और 1 कितने हुआ 2। तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ इफ 154 मल्टीप्लाई में 18 इज इक्वल टू 2772। यदि हम इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर आता है। देन 27.72 डिवाइडेड बाय 1.8, तो व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। यहां भी आप पहले फर्स्ट तौर पर आप क्या करिए, डेसिमल्स को इग्नोर करिए, डायरेक्टली डिवाइड करिए। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 2772 अपॉन में 18, चलो मैंने डेसिमल लगा लिए और हम डिवाइड करते हो डेसिमल को ध्यान नहीं देंगे, ओनली डिवाइड करेंगे। अब यहां पर जिस बच्चे को 18 का टेबल आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमें अप्रोक्सीमेट 30 तक जो है वो टेबल आने चाहिए, 30 नहीं तो कम से कम 20 तक टेबल आने चाहिए, ताकि हम जो है वो डायरेक्टली स्पीड से जो है क्वेश्चन को शाउट आउट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, हाउ मेनी कैरी 9 कैरी। सो 18 5 जा 90, हाउ मेनी कैरी 7, 18 4 जा 72, तो हमारा आंसर क्या आया 154। बट अब बात बच गई डेसिमल की कि किस डिजिट के बाद डेसिमल आएगा और कहां पर आएगा। तो यहां पर डिवाइड का रूल है और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वहां क्या था मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे ऐड करते थे, पर डिवाइड में हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले नोटिस करिए हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है 27.72 कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो हमने लिख दिया 2। अब मैंने क्या बोला डिवाइड में हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल्स हैं। तो यहां पर देखा जाए तो 1.8 यानी कि 1 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, तो मैंने क्या कर दिया -1। यहां पर जो 2 - 1 किया ये मैंने डिजिट्स
कितने प्लेस के बाद, 1 प्लेस के बाद, 10 प्लेस के बाद, 100 प्लेस के बाद कब जो डेसिमल है उसको लिखा। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो मैंने 1 लिख दिया। अब मैं 2 - 1 कर रहा हूं, कितना आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर निकल कर आया है उसमें हम जो है वो डेसिमल कहां लगाएंगे, उसमें हम डेसिमल जो है 1 डिजिट को छोड़कर लगाएंगे, यानी कि यहां पर 4 जो है वो 1 डिजिट हो गया तो कितना आया 15.4 इज द आंसर। सो दिस इज आंसर। मुझे विश्वास है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस डेसिमल कहां पर हमें लगाना चाहिए वो यहां पर हमने अंडरस्टैंड किया कि जब कभी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ऐसे केस में हम कितने डिजिट के बाद डेसिमल्स है उनको ऐड ऑन करेंगे, और डिवाइड के केस में कितने डिजिट के बाद डेसिमल्स है उसमें हम जो है वो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज फिर अनिल जो है वो आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आया है, या फिर ऐसे मान लो कि एक्सरसाइज लेकर आया है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की। तो आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 1/3 + 1 1/5 + 2 1/4 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के 2 मेथड होते हैं, एक तो है कि आप जल्दी से क्वेश्चन आउट को शॉर्ट आउट कर सको ताकि वैल्यूज बड़ी ना बने, और दूसरा होता है कि जो है वो नॉर्मली बेसिक तरीके से चलते रहो, वहां से भी क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा। और हमारा फर्ज यही रहेगा या कोशिश रहेगी कि हम जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर साथ में लिखे हुए हैं सबको क्या कर देंगे, एक साइड कर देंगे। क्या करिए, हमने 2 + 1 प्लस में 2 और ब्रैकेट के अंदर लगा दिया, प्लस का साइन लगाया, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया 1/3 + 1/5 + 1/4। इस तरह से हमने वैल्यूज को लिख दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास क्या बना 2 + 1 दैट 3 + 2 दैट इज 5, प्लस का साइन, और यहां पर एलसीएम क्या आएगा। अब एलसीएम हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3, 5 और 4 जो है वो सारे सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 5 जा 15, 4 जा 60, हमारे पास कितना आया 60 आया, ब्रैकेट हमने लगा दी। अब वही रूल है कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, तो हमारे पास कितना है 20, तो 20 और ऊपर मल्टीप्लाई उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या 1, तो 21 जा 20। या फिर दूसरा रूल क्या है कि आप जो है वो एलसीएम को लिखो और जिस फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट कर रहे हो उससे उसको डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और साथ में 0 20, तो 20 लिख दिया और उसी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 1 है, तो 21 जा 20, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, या तो याद रख, ये इस बात को याद रखो, या फिर इस एलसीएम को 60 को डिवाइड कर दो किसके साथ, उस फ्रैक्शन के साथ जिसको आप शॉर्ट आउट कर रहे हो, यानी कि 5 के साथ। तो 5 1 जा 5, होमन करी 1 करी 10 बना, 5 2 जा 20, कितना बना 12। वापिस ऊपर कितना है 1 है, तो 12 1 जा 12। ओके डन है। आगे मैं खुद लिखता हूं, आप इसको ध्यान दीजिए। आगे 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 15 के साथ, 15 1 जा 15। हमारे पास क्या आया 5 प्लस, अब इनको ऐड करना है तो कितना हुआ 5 प्लस में 2 दैट इज 7, लिख दिया हमने। उसका 2 प्लस में 1 3 प्लस में 1 4 अपॉन में 60, ये हमारे पास बन के आई बात। उसके बाद जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 547/60। नॉर्मली जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दें अगर आप इस बात के ऊपर, तो अगर मैंने लिखा हो प्लस का साइन, इसका मतलब यहाँ नीचे क्या आएगा 1 आएगा, 60 और 1 का एलसीएम 60 आएगा, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 आए, तो 5 के 60 के साथ, तो 65 जा वो सेम ही आ गया, यानी कि 16 5 जा। तो इस तरह से आपने इस बात को ध्यान देना, ये दिस इज द आंसर। और दूसरा तरीका क्या है जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, टीचर्स ने हमें सिखा रखा, क्या 2 1/3 प्लस में 1 1/5 प्लस 2 1/4। इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम इसमें मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करके सिंपल फ्रैक्शंस के अंदर, या ऐसे मान लो जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस में 1 दैट इज 7/3 प्लस 5 1 जा 5 1 6/1 में 5 प्लस 4 2 जा 8 9/4। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। इस तरह से आगे चलते हैं। 3 5 और 4 का एलसीएम वापस क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम डायरेक्टली इसका एलसीएम क्या कर सकते हैं, कैसे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15 15 4 जा 60 60 लिख दिया। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, या फिर सेम रूल कि 60 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, कितना आया 20। बट इसका न्यूमरेटर जो है 1 नहीं है 7 है, तो हमें 7 के साथ उस
20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 20 मल्टीप्लाई में 7 प्लस 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 12, तो ऊपर कितना है 6, तो 12 मल्टीप्लाई में 6 प्लस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 है तो 15, या फिर 16 को डिवाइड करो 4 के साथ कितना आएगा 15, 15 9 जा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई में 9। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या मिला, हमें क्या आंसर आया, 27 जा 140, 140 प्लस में 12 6 जा 72 प्लस में 59 जा 135 डिवाइड में 60, कितना आंसर आया। एडिशन करते हैं, 5 प्लस में 2 दैट इज 7, और नीचे तो 60 लिखना ही है हमें। उसके बाद 3 प्लस में 7 10, 10 प्लस में 4 14, हाउ मेनी कैरी 1 कैरी, 1 और 1 कितना 2, और 2 और 1 कितना हुआ 3, 347। हमारे पास क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। इसको वापस हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड नंबर में चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड नंबर में जब हम चेंज करेंगे तो वही बात है कि आप डायरेक्टली जो है वो अगर डिवाइड करना जानते हो तो आपको परेशानी नहीं आएगी। और यहां पर आप हो सके तो एक दिमाग लगाओ, 60 का टेबल रियलिटी में 6 का ही टेबल है, साथ में हमें 0 लगानी है। अगर मैं 6 के टेबल को काउंट करूं यहां तक तो मेरे बनता है 6 5 जा 30, और 30 के साथ एक 0 लगेगी तो 300, और 6 6 जा 36, तो 30 के साथ एक 0 लगेगी 360, तो 360 347 से बड़ा हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 16 5 जा 5 मैंने यहां लिख दिया, 16 5 जा कितना हो गया 330 हुआ, और साथ में 0 थी 300 हो गया, बचा कितना 47, तो हमने 47 यहां लिख दिया। दिस इज द आंसर। यही जो है वो नंबर निकलेगा गया, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई में 5 दैट इज 300, 300 प्लस में 47 दैट इज 347, और यही आंसर हमने जो पहले निकाला था। तो आप जिस भी मेथड से चाहो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बट अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपकी कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी। क्यों, वैल्यूज बड़ी नहीं बनेगी, आप नॉर्मली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आगे हम 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं और करेंगे, ताकि जो है हमारे बेसिक्स जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग हो सके और किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। चलो स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हम पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज के। तो हम जो है वो स्पीड वाला मेथड ही यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 और -1 का यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा, 3 प्लस 2 माइनस में 1। वैसे तो कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया और हमने जो फ्रैक्शंस लिखे हुए थे उसको लिख दिया 4/5 प्लस में 3/5 माइनस में 2/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो हमारे पास क्या बना, 3 प्लस 2 5 माइनस में 4 दैट इज 4 प्लस नीचे 5 5 5 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और 5 का फैक्टर्स 1 और 5 होता है और ये प्राइम नंबर है, और हमारे तीनों ही डिनोमिनेटर सेम हैं। तो हमारा जो एलसीएम निकल गया वो भी क्या निकल गया 5। तो हमने 5 लिख दिया और ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी। अब वापस इसमें तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जो न्यूमरेटर में लिखा वही सेम टू सेम लिख दो। क्यों, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आए तो 1, और न्यूमरेटर में क्या लिखा है 4, तो 1 मल्टीप्लाई में 4 दैट इज 4, तो सेम वही वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने लिख दी वैसे सेम टू सेम वैल्यूज, 4 प्लस में 3 माइनस में 2, सेम टू सेम वैल्यूज लिख दी। हमारे पास क्या आया यहाँ पर आंसर, 4 प्लस 3 दैट इज 7, 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो 7 माइनस में 2 अपॉन में 5। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बना हमारे पास, 4 प्लस 5 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 1। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 5। दिस इज द आंसर। अगर वैसे तो ये मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा और लिखने की जरूरत पड़ी, आप चाहो तो बिना पेन उठाए भी इसको शॉर्ट आउट कर सकते थे। कैसे, कि जब आपको पूरा मेथड पता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली दिमाग में क्या कर सकते हो, 3 प्लस 2 5 दैट इज 5 माइनस में 1 दैट इज 4, डायरेक्टली यहां पर 4 लिखिए। आगे चलते हैं, फ्रैक्शंस में नीचे देख लिया आपने डिनोमिनेटर सेम है, तो ऑब्वियसली जो इनका एलसीएम निकल गया वो भी क्या है, क्या सेम टू सेम निकल गया, तो हमने 5 लिख दिया। आगे जो उनके न्यूमरेटर है वो सेम टू सेम आ जाएंगे, तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो 5 से 5 आपने यहाँ रख दिया, और बीच में क्या सिंबल था, प्लस का सिंबल था। आपने क्या किया, 5 से 5 कैंसिल आउट किया, 4 प्लस 1 दैट इज 5। इस तरह से आप बिना पेन उठाए भी इन न्यूमेरिकल्स को कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली जो है वो कर सकते हो, बट इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जितने ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे, 3 प्लस 8 माइनस में 5। इसको मैं थोड़ा जल्दी से करवाने की कोशिश करता हूं समझाने की।
3 प्लस में 8 दैट इज 11, 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो मैंने डायरेक्टली 6 लिखा और लगा दिया प्लस का साइन और ब्रैकेट। आगे लिखा 6, 4 और 8, इसका एलसीएम निकालना क्योंकि डिनोमिनेटर में यही है। पहले हम लिख लेते हैं एक बार ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे समझने में। 1/6 प्लस 1/4 माइनस में 7/8। ऐसे केस में मैं दो मेथड सिखाऊंगा, एक स्पीड में और एक थोड़ा सा एलसीएम बेसिक मेथड से। पहले बेसिक से कर लेते हैं। 6, 4, 8 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने यहां लिख दिया 6, 4 और 8। हमारा पहला रूल क्या है कि 6, 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। वापिस 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 को सेम एज वैसे ही लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 ऑब्वियसली 1 का फैक्टर रहेगा। 3 और 2 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एक ही कॉमन फैक्टर रहता है, दैट इज 1। तो हमें अब आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 24 इज द एलसीएम। तो मैंने लिख दिया 6 प्लस 24 एलसीएम नीचे ले लिया। अब बताता हूं कि जिन बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्टली दिमाग में कर सकते हैं कितना एलसीएम आएगा। कैसे? 6 जो है वो किसका फैक्टर है? 6 किसका फैक्टर है? 2 और 3 का। 4 किसका फैक्टर है? 2 और 2 का। तो मैं 2 मल्टीप्लाई में 2 लिखने से अच्छा है मैं 2 की पावर 2 लिख दूं। 8 किसका फैक्टर है? 2 2 और 2 का, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब मैं यहां पर 2 को 3 टाइम लिखने से अच्छा है कि मैं 2 की पावर 3 लिख दूं। अब एलसीएम का रूल क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में देखा जाए तो 2 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो हम कौन सा उठाएंगे? जिसमें ज्यादा 2 लिखे हुए हैं, मैक्सिमम वैल्यूज लिखी है, तो 2 की पावर 3 मैंने ले लिया। अब दूसरा 3 इसमें है, नेक्स्ट में नहीं है, पर हमें 3 लेना पड़ेगा क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। एचसीएफ होता तो हम नहीं लेते, पर एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम लेंगे। तो हमने कर दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 वापस सेम एलसीएम 24 निकल के आ गया। अब फिर बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें भी तो सेम टाइम लग रहा है जैसे आपने पहले किया। बेटे वो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो जो मैक्सिमम बच्चे जब हम कंपटीशन एग्जाम में करते हैं तो हम डायरेक्टली दिमाग में रखते हैं वैल्यूज को। 2 और 3, 2 का स्क्वायर 2 के क्यूब, तो 2 का क्यूब यानी 8, 8 मल्टीप्लाई में 3 दैट इज 24। हमें लिखने की जरूरत वहां नहीं पड़ती, अब डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। अब वापस वही रूल आ गया, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आए तो 4 जा के साथ, 6 4 जा होते हैं, 4 मल्टीप्लाई में 1 दैट इज 4 प्लस 4 6 जा 24 होते हैं तो 1 मल्टीप्लाई के साथ 6 आ गया, माइनस में 8 3 जा 24 होते हैं और ऊपर क्या न्यूमरेटर में 7 है। तो मैंने यहां पर साथ में 7 लिख रहा हूं ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। हमारे पास क्या आया? 6 प्लस 4 प्लस 6 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 माइनस में 21 अपॉन में 24। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने देखा हमारे पास यहां पर क्या बना? 6 प्लस 10 माइनस 21 अपॉन में 24। तो हमारे पास क्या बना? 21 माइनस में 10 दैट इज 11, पर सिंबल किसका आएगा? बड़ी वाली का, यानी कि माइनस। तो हमारे पास क्या बना? 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 11 अपॉन में 24। अब हम क्या करेंगे कि प्लस और माइनस दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई के अंदर है। तो हमारा प्लस और माइनस जब भी प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, क्या हमारा आंसर आता है? माइनस में। तो हमारे पास क्या आ गया? 6 माइनस 11/24। अब ध्यान से देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे? वापस एलसीएम निकालेंगे। तो 6 के नीचे क्या माना जाता है? हमेशा 1 माना जाता है। तो 24 और 1 का एलसीएम कितना हुआ? 24। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए? तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिख दिया 24। 24 मल्टीप्लाई में ऊपर कितना? न्यूमरेटर में 6, तो मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 24 आए 1 के साथ, ऊपर कितना? 11, तो 11 लिख दिया। तो 24 6 का कितना होता है? 144। तो हमारे पास क्या आया? 144 माइनस में 11 अपॉन में 24। 144 में से जब 11 को माइनस करेंगे कितना बनेगा हमारे पास? 133, क्योंकि 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 और 1 का 1 अपॉन में 24। आप चाहो तो इस नंबर को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? सेम एज वैसे ही है कि आप या तो इस तरह से बच्चों की तरह डिवाइड करिए या फिर डायरेक्टली अगर 24 का टेबल आता है फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं 24 का टेबल की बात करूं तो 24 मैंने नीचे रखा, 24 5 जा 120। हाँ, बचे कितने? 13, तो मैंने यहां 13 लिख लिया। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं। हम चाहें तो यहां पे जो नॉर्मल एक अकेली वैल्यू लिखी है उसके नीचे 1 लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो।
ना लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने इसलिए लगाया जो बच्चा भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये कंफर्म हो जाए कि दिस इज अ डिनोमिनेटर एंड इट इज अ न्यूमिनेटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले फर्ज ये बनेगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है उनको हम कैंसिल आउट कर दें। पर एक रूल को थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी वैल्यू कैंसिल आउट होगी वो तभी होगी अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। या हिंदी में बोले तो अंश से अंश कभी कैंसिल नहीं होगा और हर से हर कभी कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने सीधा स्पष्ट लिखा हुआ 3 और 3 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आगे चलते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास 2 नीचे आ गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है और यह क्या है, 2 है। और हमने लास्ट जब डिविजिबिलिटी रूल मैंने एक वीडियो बनाई थी वहां पे मैंने बोला था कि किसी वैल्यूज के लास्ट या 1 प्लस डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है इसको रूल को फॉलो कर रही है। तो मैंने कर दिया 2 1 जा 2 और यहां पर क्या आया 2 3 जा 6, हाउ मेनी कैरी 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और साथ में 0। अब नेक्स्ट है 7 नीचे, तो देखते हैं 7 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 5 जा 35, 2 कैरी, 7 3 जा 21, यस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हाउ मेनी कैरी 2 कैरी, 7 3 जा 21 और साथ में 0, 530 आपके पास वैल्यू आ गई। नीचे देखा जाए तो 1 1 1 1 आया है, तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या बचता है 530 मल्टीप्लाई में 5, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 यहाँ पे आती है तो 0 को आप डायरेक्टली आंसर के अंदर 0 लिख दो। क्यों, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब हमारे पास बचा 53 और 5, तो हम 53 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15, हाउ मेनी कैरी 1 कैरी, 5 5 जा 25, 1 जो कैरी था वो 6 हो गया 26, दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डिवाइड के सिंबल्स लगे हुए हैं और मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि जब हम डिवाइड को सिंबल्स हो उसको हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शंस होगा या नेक्स्ट वैल्यूज होगी उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है 5/6 मल्टीप्लाई में 2/9, डिवाइड को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो किसमें चेंज हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि 9 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया। वापिस फिर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, वापिस इसका क्या किया, रेसिप्रोकल 18 ऊपर गया और 5 नीचे है। अब सारी की सारी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में आ चुकी है, तो हम इसको वापस क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जो वैल्यूज कट सकती हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे, जो बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 जा 6 3 जा 18। तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 2। यहां तक आंसर निकाल दो तब भी ठीक है, बट अगर मान लो कि कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे और ऐसा कुछ आंसर नहीं है, ओनली डेसिमल्स के अंदर आंसर है, तो उसको आगे भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हाउ मेनी कैरी 1 कैरी और साथ में लग गई 0 और यहां लग गया पॉइंट, तो 2 5 जा 10, 1.5, दिस इज द आंसर। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि मैंने थोड़ा स्पीड में किया क्योंकि मैं पहले बेसिक चीजें आपको करवा चुका हूं। वापिस फिर आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब पर चैनल है जहां पर मैं लॉन्ग वीडियो डालता हूं कटोच कोचिंग क्लासेस के नाम से। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस बनाऊं, जो बेसिक्स कंसेप्ट सिखाऊं या एक्सरसाइज बताऊं, आप वहां पर जाकर जो है वो अपने मैथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। के सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। हमारा जो ये न्यूमेरिकल है इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस में नंबर दिए गए हैं, साथ में जो सिंबल्स हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। तो देखते हैं कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्ज यही बनेगा कि हम जो है मिक्स फ्रैक्शन को जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने किया 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36 अपॉन में 7। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने लास्ट वीडियोस में लास्ट क्वेश्चंस में डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि 36 यहाँ पर किस तरह से आता है। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मिक्स नंबर लिखा हुआ है, इसको जब हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो 7 लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नेचुरल नंबर के साथ 5 के साथ, मतलब 7 मल्टीप्लाई में 5। उसके बाद जो है वो
ऊपर जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी है उसको करेंगे ऐड ऑन। तो हमारे पास क्या हुआ, 7 यहाँ पे 7 रहा, उसके बाद 7 5 35 और 1 36, 36 अपॉन में 7। यही चीज जो है हमने करनी है। तो आपने देखा कि हमने जो है वो इस तरह से जो है वो शॉर्ट आउट करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई किया, 8 6 48, 48 प्लस में 1 दैट इज 49 अपॉन में 6 डिवाइड का साइन, 5 4 20 20 21 अपॉन में 4। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने जो वैल्यू लिखी है वैसे सेम है, लिख लो 36 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 49 अपॉन में 6, और जब यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब कि यह 4 ऊपर की तरफ गया और 21 जो डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, और जो वैल्यू बच जाएंगी उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी वैल्यू कट ऑफ हो सकती है। तो जैसे यहाँ 6 लिखा तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, उसका 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, उसके बाद 7 1 जा 7 7 3 जा 21, उसके बाद 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो देखा जाए तो हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू बची 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 1 1 1। तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया हुआ है 2 4 जा 8, दिस इज द आंसर। ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 1 बाई 3 मल्टीप्लाई में 5 2 बाई 5, यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, यहां पर जो है हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर चुके हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इस मिक्स्ड नंबर्स को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो है वो अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है तो उसको कैंसिल आउट करना है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकालना है। ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। आगे हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लेते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के। न्यूमेरिकल्स भी जो है वो फ्रैक्शंस से ही रिलेटेड हैं, बट इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें जो है कुछ ट्रिकी मेथड अपनाने पड़ेंगे ताकि स्पीड से कम समय के अंदर हम इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको 19 6 मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस करेंगे कि बोर्ड मास का रूल यह बोलता है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके, जितना बढ़िया कंसेप्ट हो, जितना बढ़िया मेथड हो, उस हिसाब से उसको शॉर्ट आउट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली बोर्ड मास का रूल लगा दो कि 16 9 जा कर दो, 144 माइनस में 9 कर दो, वो भी ठीक है, बट जिसको अगर टेबल्स आते हैं वो तो कर लेगा, पर जिसको टेबल नहीं आते हैं उसको परेशानी हो जाएगी, जिसको 15 से ऊपर टेबल नहीं आते हैं। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, किस मेथड को यूज कर सकते हो, आप ध्यान से देखिए। यहां पर 9 लिखा हुआ है, यहां भी 9 लिखा हुआ है, और यहां बीच में माइनस का सिंबल है, यहां भी 6 लिखा हुआ है, यहां भी 6 लिखा हुआ है, बीच में माइनस का सिंबल है। तो क्यों ना हम जो है वो 9 और 6 को कॉमन ले लें। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के अंदर जो है 9 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा मेरे पास 16 माइनस में 1। थोड़ा ध्यान दीजिए क्या हुआ, मैंने क्या किया, 9 और 16 मल्टीप्लाई के अंदर हैं, तो मैंने क्या किया, 9 को बाहर निकाला और 16 अंदर रहने दिए। उसके बाद मैंने माइनस का सिंबल लगाया, और 9 तो पहले बार लिखा हुआ है तो इसकी जगह 9 1 जा 9 डिवाइड किया। वापिस मैंने क्या किया, 6 कॉमन लिया। उसके बाद वापिस क्या था, 11 के साथ मल्टीपल में था, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, पहले 11 लिखा, माइनस में 6 1 जा 6 होते हैं तो 1 लिख दिया। मतलब ये हुआ कि मैंने न्यूमरेटर के अंदर 9 को कॉमन लिया और डिनोमिनेटर के अंदर 6 को कॉमन लिया। उसके बाद हमारे लिए आंसर निकालना और ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि माइनस करना सबको आता है। तो हमने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई में 16 माइनस 1 दैट इज 15 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 11 माइनस में 1 दैट इज 10। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू हम काट सकते हैं उसने कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, 5 2 जा 10 किया, 5 3 जा 15 किया, 3 1 जा 3 हुए और 3 2 जा 6 हुए।
तो ध्यान दिया जाए तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आया, क्योंकि ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 2 और 2। अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करता 9 को तब भी कैंसिल आउट नहीं होगा, और 2 2 4 करके करता हूं तब भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो मेरे पास क्या आंसर बना 9/4। आप चाहो तो यहीं पर आंसर को छोड़ दो, बट मान लो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है और आपको डेसिमल में आंसर निकालना, तो आप कैसे निकाल सकते हो, 4 1 4, 4 2 8। हाउ मेनी कैरी, 1 कैरी, क्या लगा 0, तो यहाँ क्या लगा डेसिमल, तो कितना हो गया 4 2 8। हाउ मेनी कैरी, 2 कैरी, वापिस क्या लगी 0, कितना हो गया 4 5 20। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 2.25। दिस इज द आंसर। मुझे विश्वास है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, हर चीज को डिटेल में करना स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस होती है कंपटीशन एग्जाम में। तो आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली इसको हैंडल आउट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं। पहले मैंने क्या किया, 1 प्लस लिया और 1 अपॉन में जो हमारे पास लिखा हुआ था, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम आंसर कर सकते थे। क्यों, यहाँ साइड में 1 लिखा हुआ, तो इसका अगर मैं नीचे कुछ वैल्यू लिखता हूं तो मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 4 हुआ। और वापस क्या है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, वापस 4 के साथ। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो 4 1 4 ही होगा। तो करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, 4 और 1 का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या बना 4 बना, और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, 4 के साथ। ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो 4 1 4, प्लस में क्या आया 1 आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को अगर हम लें तो हमारे पास क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन में 5 अपॉन में 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप लें तो हमारे पास क्या आया 1 प्लस, अब हमने क्या किया, हमें मालूम है कि एक अंश होता है और एक हर होता है। इंग्लिश में बात करें तो एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, और उसके अलावा कोई वैल्यू है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर की तरफ भेज देते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ किया, 1 प्लस 4 को ऊपर लेके गए, क्या है 4 अपॉन में 5। वापिस वही है, नीचे क्या बनेगा, वापिस 1 बनेगा। तो अगर मैं इसको अगर एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या बचा 5, और 5 प्लस में 4 इज इक्वल टू में 9 अपॉन में 5। दिस इज द आंसर। बट अगर आप ध्यान दो, इसको हम शॉर्ट टाइप में कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमें सीधा ही दिमाग में रखना है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से एलसीएम हो जिसमें 1 प्लस कुछ भी लिखा हो, तो हम डायरेक्टली उसको दिमाग में रखिए कि डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस में 1 दैट इज 5, 5 में 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे, 1 प्लस, ये सारी चीज क्या होगी दिमाग के अंदर होगी, क्या बना 4 1 4 प्लस में 1 दैट इज 5, 5 अपॉन में 4, और 4 ऊपर चला गया, यानी डायरेक्टली हमने कर दिया 4 अपॉन में 5। इतनी सी बात लिखी और डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। कैसे, 5 1 5 प्लस में 4 दैट इज 9, 9 अपॉन में 5। दिस इज द आंसर। ये सब जो है वो पॉसिबल हो पाएगा हमारी प्रैक्टिस की वजह से। देखिए ये क्वेश्चन तो आपके वहां पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, आपको सिर्फ इतने सा लिखने की जरूरत थी, और ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 9/5। अगर इसको आपको मिक्स नंबर में चेंज करना हो तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे, 5 1 5 प्लस में 4 दैट इज 9, डायरेक्टली आंसर आ गया, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a plus 2b इज इक्वल टू 6। अगर a plus 2b कितना है 6 है, और ab अगर 4 है, तो 2 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b क्या होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये वैल्यूज दी गई हैं, तो जो वैल्यूज दी गई हैं वो हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें नहीं है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूछा गया है इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो मैंने a और b का एलसीएम लिया, तो क्या बचा एलसीएम a b। अब a को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि a b आए, तो ऑब्वियसली b के साथ करूंगा। और ऊपर क्या लिखा हुआ 2, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 2b प्लस में। b को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि a b आए, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, ऑब्वियसली a के साथ करूंगा a b आए। तो मैंने क्या किया, a के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, और ऊपर क्या था 1 था, तो a 1 जा a। अब हमारे पास आंसर निकालने के लिए वैल्यूज आ चुकी हैं a प्लस 2b, तो a प्लस 2b हमारे पास आ चुका है, a b हमारे पास आ चुका है। तो हमने क्या किया, a प्लस 2b की जगह वैल्यू पुट कर दी, वो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 6। a प्लस 2b की जगह पे क्या आ गई 6, जो कि यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद a b की जगह पे क्या लिख दिया 4, जो कि हमारे पास ये आया हुआ है। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारे पास क्या आंसर आया 3/2।
आगे फिर इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2 1 2, 2 1 2.5, 2 5 10, यानी कि 1.5, दिस इज द आंसर। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, न्यूमेरिकल्स करने के मेथड्स। आपको मैं फिर बोलूंगा ये क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से शॉर्टकट तरीके से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सारा सारा हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, हमारा दिमाग जो है वो उसी ढंग से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। और डिटेल में बड़ी वीडियोस के रूप में अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप फेसबुक के अलावा भी यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है कटोच कोचिंग क्लासेस। वहां पर आपको जो है वो लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी, वहां पर आप आराम से जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आराम से शॉर्ट आउट कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। पहले हम उस स्टेटमेंट को समझेंगे, उसी के बाद उसको जो है वो हैंडल करने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 11th क्वेश्चन बोलता है 1/3 ऑफ 1/7 ऑफ अ नंबर। ध्यान दीजिए, ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले तो हमें नंबर मानना पड़ेगा। मान लिया कि वो हमारे पास नंबर क्या था, x था। हमने नंबर क्या मान लिया, x। ये जो है वो ओरिजिनल नंबर मान लो, कोई एक क्या है, या मान लो लेट नंबर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब क्या बोला, 1/3 ऑफ 1/7 ऑफ अ नंबर। तो नंबर हमने मान लिया x, तो उसका क्या मल्टीप्लाई कर दो 1/3 ऑफ 1/7 और उसका ही 1/7 ऑफ अ नंबर। तो नंबर लिखा हुआ है इज मतलब इज इक्वल टू 200। कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। आगे बोलता है व्हाट इज द 1/4 ऑफ द सेम नंबर। अब उस नंबर का 1/4 तो हम तब निकालेंगे जब हमारे पास नंबर होगा। तो हमारा पहला काम क्या है, इस नंबर को निकालना। तो अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, 3 और 7 डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं और मल्टीप्लाई का केस है, तो ऐसे केस में हम जब इन वैल्यूज को उठाकर इस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो दूसरी साइड कहां चली जाएंगी, न्यूमिनेटर के अंदर चली जाएंगी। तो x हमने यहां रह दिया, जो हमें निकालना है तो हमने क्या कर दिया, 200 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। अब रियलिटी में तो 1 नीचे आता है यहाँ पे, क्योंकि रेसिप्रोकल रहता है, दूसरी साइड जाएगा तो। बट यहाँ हमारे पास 1 ही है, तो हमें लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे शॉर्ट आउट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का भी तरीका ये नहीं है कि बच्चों की तरह पहले आप 200 मल्टीप्लाई में 3 करो, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आप थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करो। डायरेक्ट देखो, यहाँ पे 2 जीरो लिखी हुई है, 2 जीरो आंसर के अंदर पहले लगा दो। क्यों, जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बचेगा। तो हमने 2 जीरो पहले लगा दी। अब हमारे पास ओनली बचा क्या, 2, 3 और 7। तो स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो हमारे पास आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू 42, यानी कि ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ चुका है। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द 1/4 ऑफ द सेम नंबर। अब इसी नंबर का 1/4 क्या होगा, तो हमने लिख दिया 1/4 ऑफ द नंबर। तो नंबर क्या था, x था, और x कितना आया 4200। हमने 4200 लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं आगे, कैसे कैंसिल आउट करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब ये 2 क्या है, स्मॉल है 4 से, तो हमने क्या लगा दी 0। अब हमारा कंबाइंड में क्या बन गया 20, तो 4 5 जा 20 और साथ में 0 लग गई। तो हमारा आंसर क्या आया 1050 इज द आंसर। क्या, व्हाट इज द 1/4 ऑफ द सेम नंबर। उस नंबर का 1/4 क्या होगा, 1050। मुझे विश्वास है कि ये चीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और आगे भी इन क्वेश्चंस को जो हम हैंडल आउट करेंगे उनको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डेसिमल्स में और फ्रैक्शंस दोनों में दिया गया है। तो हमें सबसे पहले जो है वो डेसिमल को शॉर्ट आउट करना है। और मैं ये भी आपको बेसिक कंसेप्ट में समझा चुका हूं कि जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतनी नीचे जो है 0 लग जाती है। पर अब कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको 0 0 को लिखते चले जाएं। तो आप सीधा दिमाग लगाओ कि यहां नोटिस करिए, यहां पर फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट के बाद 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 1000 बनता है।
और यहाँ पे 1 डिजिट, सेकंड डिजिट के बाद डिजिट डॉट है यानी कि डेसिमल है, तो नीचे 100 बनेगा। यानी कि आने का मतलब टोटल जीरो होगी 3 प्लस में 2 5, जो कि नीचे जाएंगी, क्योंकि ये जो नंबर अगर ऊपर न्यूमरेटर में लिखे हैं तो जीरो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहां पे भी 3 डिजिट के बाद है और यहां पे 3 डिजिट के बाद कितनी होगी 6। तो आप अंदाजा लगाओ यहां कितने डिजिट के बाद डेसिमल से टोटल करके, तो 1 2 और 3 और 4 और 5, 5 के बाद तो नीचे यानी कि 5 जीरो आई होंगी। यस और नो। उसके बाद कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद ये भी 3 डिजिट, तो 3 प्लस में 3 कितने हुए 6, तो इसकी जीरो न्यूमरेटर में जाएंगे तो 6 इस तरह से आई होंगी। अब ये 6 कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो की बात कर रहा हूं, 6 0 5 0 ऐसे। अभी समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो ये माइंड में ही सारे काम हो जाते हैं। अब 5 0 से 5 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कितनी 1 0। तो हम जो है इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 48 मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई में 10 लिख दो। क्यों, 1 0 बचगी ना इसकी, अपॉन में यहां नीचे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे 5 0 थी, 5 0 से कैंसिल आउट होगी, 1 0 बची थी, वो मैंने एज अ 10 के रूप में जो है वो इसको लिख दिया। नीचे क्या बचा 6 मल्टीप्लाई में 14। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करिए, जो नहीं होता उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो नीचे देखा जाए तो 1 1 बचा, तो ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या बचा 8 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, तो इसको जब मल्टीप्लाई करने के बाद जाएगा वही आंसर होगा। तो 8 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200। और फिर बच्चे सोचेंगे सर 40 का टेबल मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। क्यों, 40 का टेबल हमने करना ही नहीं है, हमें 4 का टेबल करना है। क्यों, क्योंकि देखो 40 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई में 5 किया तो जीरो तो मैंने वैसे ही लगा दी यहाँ पे। क्यों, किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो रहेगी। और 4 5 जा 20, तो 20 लिख दिया, क्या बना 200। दिस इज द आंसर। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आप 5 to 10 सेकंड भी इस क्वेश्चन के ऊपर लगाओगे, नॉर्मली आप इसको शॉर्ट आउट कर दोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर एक अल्फाबेट लिखा हुआ ए, मतलब इस क्वेश्चन का सीधा क्लियर कट हो गया कि बाकी सारे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें ए निकालना है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। पहले इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इसको तो वैसे रख दो 5 7, या फिर इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। कैसे बनेगा, ए आपका नीचे रह गया और 5 मल्टीप्लाई में ए, तो 5a प्लस में 7 आ गया। मल्टीप्लाई में क्या है 32 जा 26 प्लस में 27, 27 अपॉन में क्या आ गया 13 आ गया, अपॉन इज इक्वल टू में 12 आ गया। अब हमारे पास जो निकालना है उसको हम इसी साइड रखेंगे, 5a प्लस में 7 अपॉन में a इज इक्वल टू में कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई में। अब जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है उधर जाके डिवाइड होती है, और डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है फ्रैक्शंस में है, तो क्या कर देंगे उनको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 13 ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगर हम आगे चलें तो अब इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको शॉर्ट आउट करें। तो हमने क्या किया, अब ये जो वैल्यू है ए डिनोमिनेटर के अंदर इधर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास बचा 5a प्लस 7 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में 13 कर दो, क्योंकि यहां पे 12 से 27 कैंसिल आउट नहीं होगा, बट हाँ 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो पहले उसको कैंसिल आउट ही कर लीजिए। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली वो 9 से कैंसिल आउट नहीं होगा, और 9 से 4 भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को लिख देते हैं, 13 4 जा 52, 52 अपॉन में 9, और यहां पे मैंने क्या लिखा 5a प्लस में 7, और ये जो a है डिनोमिनेटर में इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, यहां आ गया a। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई इसकी 52a अपॉन में 9, तो हमने क्या लिख दिया 5a प्लस में 7 इज इक्वल टू 52a अपॉन में 9। आगे हम चल लें तो हमारे पास ये क्या है 5a और ये क्या है 7, 7 को यहीं लेने दो और एक 5a को इस साइड ले जाओ, क्या बना 52a अपॉन में 9 माइनस में 5a। अब इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो यहाँ नीचे हमने क्या लिख दिया 1। 9 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 9, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 9, और यहाँ पे क्या रह गया 52a माइनस में 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 है, तो 9 के साथ 9 5 जा 45, कितना आ गया 45a। तो 52 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे 7a, क्या बचेगा 7a। तो हमारे पास क्या आ गया 7 इज इक्वल टू 7a अपॉन में 9। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 7 और 7 एक दूसरे के क्या है आमने सामने, क्योंकि यहाँ नीचे क्या आता है हमेशा 1 न्यूमरेटर में। अगर मैं इस 7 एक को वैल्यू यहां रखता हूं और 7 को यहाँ नीचे लेके आता हूं तो 7 नीचे आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, तो इससे अच्छा कि मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर दूं। अब यहां पर बचा 1 इज इक्वल टू a अपॉन में 9। तो अब 9 को मैं कहां लेके जाऊंगा, इस साइड लेके जाऊंगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया a इज इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। मुझे विश्वास है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। वापिस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आउट किया जिसमें हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो बच्चों के मन में एक क्वेश्चन रह जाएगा कि सर ने बोला था कि मैं हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिक मेथड और लॉन्ग मेथड तीनों से सिखाऊंगा। तो मैं अब इसको शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट आउट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि हम नहीं, जब अभी लास्ट में ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया तो हमारा कितना लेंथी क्वेश्चन बन गया। ये क्लास में तो ठीक है कि अगर आपके क्लासेस के एग्जाम हो वहां पर इस तरह से करो तो बेस्ट है, बट कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इसको इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कैसे आपको हैंडल करना चाहिए ताकि जल्दी सॉर्ट आउट हो सके। तो आप डायरेक्टली लिखिए क्या 5 7 अपॉन में a। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो बोर्ड पे वहां पे क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा होगा। अब डायरेक्टली जो है इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ डायरेक्टली समझिए 30 2 26, 1 में 27, तो 27 क्या है न्यूमरेटर में। तो आप जब इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या लिखा 12 वैल्यू थी और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 13 चला गया ऊपर और 27 आ गया नीचे डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए। और हो सके तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो माइंड में ही है या फिर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारे आगे ये क्वेश्चन है 3 4 12 और 3 9 27। तो हमारे पास 13 4 52 अपॉन में 9। अब हमारे सामने ध्यान दीजिए बात को, एक वैल्यू बन गई 5 7 अपॉन में a इज इक्वल टू में क्या बना 52 अपॉन में 9। अब जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है और धीरे धीरे जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर चुका है उसका माइंड सीधा क्लिक कर जाएगा कि 9 5 45 होते हैं और 7 52 बन जाएंगे। तो मैं इसको जो है इसी नंबर को किसमें लिख सकता हूँ मिक्स्ड नंबर में लिख सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया 9 5 45 प्लस में 7 52। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू जो है वो मैच कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज पुट कर सकते हो। आंसर आ चुका है हमारा a इज इक्वल टू में 9। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया। वो इस तरह से बेटे कि अगर सेम है a की जगह पे 9 लिखा हुआ, 5 की जगह पे 5 लिखा हुआ है, 7 की जगह पे 7 लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली a की जगह पे क्या होगा 9 होगा। a इज इक्वल टू 9। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो जैसे मैंने आपको लॉन्ग तरीके से बताया था। तो ये इसका हो गया शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आप हैंडल आउट कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें वीडियोस और ये जो मेथड्स हैं समझ आ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर सच में आपको ये मेरे पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।